हमें लगता है कि हम इन्हें गिफ्ट ला के देंगे, कपड़े ला के देंगे, तो वो एक वक्ती तौर पर उससे ज़रा हाइप क्रिएट होती है, लेकिन इन दी लॉन्ग रन बच्चे अच्छा महसूस करेंगे जब वो हमारे लिए कुछ। साजिद साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। I want to talk about the same topic. जी जी। I am doing my job since 10 years. तो अक्सर आपकी मतलब लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है doing job, एंजाइटी और इसी सिचुएशन से get into your life. हाँ। And it's very difficult to get out of these things. जिसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं, it is not that much easy कि आप सब कुछ इसी तरह चला लो। सही। आप काफी सिचुएशन ऐसी होती हैं कि you do not find anybody to go to and talk to that person. बिल्कुल। और मतलब केयरिंग अबाउट यू योरसेल्फ, अपने आप को मतलब अपने इस तरह मोल्ड करना है कि आप समझें और वो सिचुएशंस को उस टाइम पे आप मतलब केटर करने की कोशिश करें। इट इज नॉट दैट मच इजी। मतलब आप इस तरह से डॉक्टर साहब कह रहे हैं, एक्चुअली इज अ डॉक्टर, ही इज हैविंग दैट मच हार्ट कि ही कैन डू दैट और ये समझ सकते हैं, बट वी जनरली वी डोंट हैव दैट मच स्ट्रांग हार्ट। आप साथ रहे, यानी आप ये जानना चाह रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं ये हम करें कैसे, ये यही बात है? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इट इज नॉट दैट मच इजी। जिस तरह वो इजी बयान कर रहे हैं इतना इजी है नहीं। इट इज नॉट दैट मच इजी। अगर आप मेरे साथ हैं शो में तो मैं भी तो रेमेडियल स्टेप्स दैट कैन मेक इट इजी। बिल्कुल सही, ऐसा बताएं जो वो कर सकें डॉक्टर साहब। और मैं भी तो बार बार डॉक्टर साहब से इसी बात पे ही, जैसे कहते हैं ना, तकरार कर रही होती हूँ कि ये आप कह तो रहे हैं लेकिन ये बड़ा मुश्किल काम है। सो हाउ टू मेक इट इजी जो आप एडवाइस पहले तो मैं एग्री करूंगा कि उससे पहले ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद फिर आप हमें सिर्फ इसका ना आसान कोई नुस्खा बता दें। हम एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। खुश आमदेद और सुबह बखैर जनाब। डॉक्टर सदाकत आज मेरे मेहमान हैं, विलिंग बेस के CEO हैं। हम आज बात कर रहे हैं बच्चों और उनसे जुड़े हुए बहुत सारे मसाइल, खास तौर पे जिस तरह के मसाइल का उनको सामना करना पड़ता है। डॉक्टर साहब वो उन्होंने बात वहीं पे आती है लौट कर फिर कि जो आप कह रहे हैं इतना आसान नहीं है, प्लीज वो बताएं जो मैं और मेरे व्यूअर कर कब कहा है आसान है? मैंने एक दफा भी नहीं कहा कि ये आसान। फिर ये आसान होगा कैसे? आसान बनाने से होता है और ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं कि आज आपने करना चाहा, कल थोड़ा हल्का फुल्का किया और परसों कर दिया। ये एक ज़िंदगी का सफ़र है जिसमें से मैं गुज़रा हूँ। अपनी टीन एज को अगर मैं देखूँ तो वो बड़ी टर्बुलेंट टीन एज थी, बड़ी एंग्जाइटी से भरपूर, वहमों से भरपूर और गुस्से से भरपूर नौजवानी और जवानी। और ये फिर आप यूँ समझें कि पिछले कुछ 30 साल का सफ़र है जो हर रोज़ थोड़ा थोड़ा करना पड़ता है और फिर उसको सीखना पड़ता है। सिर्फ जानने से करना नहीं आ जाता। अगर आपको कोई थ्योरेटिकली बता दे कि ये गाड़ी कैसे चलानी है तो क्या आप चला लेंगे? सही। तो ये आपको फिर इसको अपने जहन में बिठाना पड़ता है, तजर्बे करने पड़ते हैं, उसके नताइज देखने पड़ते हैं, फिर जिन चीज़ों का फ़ायदा होता है उसमें आप आगे बढ़ने। फ़ायदा उस फ़ायदे का जो बूढ़े वारे हुआ, जब बंदा वैसे ही उसके अंदर ना गुस्सा रह गया ना हिम्मत रह गई। नहीं, ऐसा नहीं है। बुढ़ापे में लोग कोई ये नहीं कि गुस्से के बगैर सड़ियल हो जाते हैं, अपनी औलाद के लिए ज़िंदगी अजीरन कर देते हैं, हर वक्त जो है टॉक्सिसिटी फैलाते रहते हैं। बढ़ती हुई उम्र के साथ लोग कोई हेल्दी थोड़े हो जाते हैं, ज़्यादातर वहमी हो जाते हैं। वालिदैन का एक बहुत बड़ा मसला ये है कि वो औलाद के साथ जो है क्लिंगी होते हैं, चिपके रहने चाहते हैं कि कहाँ हो तुम, क्या कर रहे हो, सेल फोन क्यों नहीं उठाया, अच्छा इस वक्त कहाँ बैठे हो, अब किधर जा रहे हो। ये हर वक्त जो फिक्र करते रहना है जिसे मोहब्बत कहा जाता है, औलाद इन चीज़ों से बड़ी तंग होती है और वो मजाक उड़ाते हैं। जो टिप यहाँ पर देते हुए हम आगे चलेंगे वो यही है कि इसका और कोई तरीका नहीं है सिवाय इसके कि ट्राई अगेन। नहीं, तरीका है, तरीका मौजूद है। सबसे पहली बात है कि हमें उन प्रोसेसेस को थोड़ा डीपली समझना है कि आखिरकार हमें फौरी तौर पर एक एंग्जाइटी क्यों होने लगती है, हमें हर वक्त बेयकीनी की कैफियत क्यों तंग करती है, हम क्यों समझते हैं कि चीज़ों पे हम बिल्कुल काबू नहीं पा सकते या मुकम्मल काबू पा सकते। जैसे अभी उन्होंने जो अपनी सिचुएशन शेयर की कि डॉक्टर साहब बाज़-औक़ात जॉब में, चले बच्चों की बात भी है, बाज़-औक़ात बच्चों और वालिदैन में भी कम्युनिकेशन गैप ऐसा होता है या रिस्पेक्ट या प्यार होता है लेकिन उस तरह की बेतकल्लफ़ी नहीं होती कि वो खुल के अपने दिल का हाल जो है बता सकें। और ख़ास तौर पे उम्र के बाज़ हिस्सों में तो आप वाकई बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो किसी के साथ नहीं कर सकते। और अगर आपके ऊपर जॉब की मुलाजमत की तरफ से दबाव है, ज़िंदगी में किसी और दबाव का आप सामना कर रहे हैं, आप किसी से कुछ कह भी नहीं सक रहे, बता भी नहीं सक रहे, उस सूरत हाल का उन्होंने कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। हर रिलेशनशिप जो है, माँ बाप का और बच्चों का रिलेशनशिप भी बड़ी खूबसूरती से उसका आगाज़ होता है, फिर हम उसे मैसअप करते हैं आहिस्ता आहिस्ता। जो जो बच्चे की उम्र बड़ी होती चली जाती है
तो हमारे और उसके दरमियान जो है हार्मनी ख़त्म होती हुई नज़र आती है। तो हमें उसके असबाब की तरफ देखना चाहिए। वालिदैन को खुद भी सोचना चाहिए कि ये बच्चा वो काम क्यों नहीं करता जो बिल्कुल लॉजिकल है, यानी ये पढ़ता क्यों नहीं जो कि बिल्कुल लॉजिकल चीज़ है कि इसे पढ़ना चाहिए, ये शाम को जल्दी घर क्यों नहीं आता जो कि बिल्कुल लॉजिकल चीज़ है कि इसे आना चाहिए, और ये शीदे क्यों फिरता है, मीदे के साथ क्यों फिरता है, ये बिल्कुल लॉजिकल है कि ऐसे बुरे लोगों के साथ इसे नहीं फिरना चाहिए। लेकिन क्या वालिदैन अभी तक भी ये नहीं समझे कि लॉजिक काम नहीं करती, इमोशनल सपोर्ट, इमोशनल अपील काम करती है। आप देखिए एडवर्टीजमेंट होती हैं, एडवर्टीजमेंट्स की खूबसूरती है कि वो 1 मिनट से ज़्यादा नहीं होती और कितनी मौसर होती हैं, और एडवर्टीजमेंट्स में लॉजिक कोई नहीं होती, एग्जेजरेशन होती है, इमोशनल अपील होती है। वालिदैन के लेक्चर कभी आपने देखा है कितना अरसा चलते हैं? नहीं, वैसे बाज़ औक़ात वालिदैन के लेक्चर देखिए वक्त गुजरने के बाद आपके कानों में बड़े गूंज गूंज के सुनाई देते हैं। नहीं, मुझे बताइए ना कि कितने लंबे होते हैं। सही। और साइंस कहती है कि कोई भी शख्स आपकी बात 15 मिनट से ज्यादा नहीं सुन सकता तवज्जो से। अच्छा, ये जो आपने बात की अभी इमोशनल अपील की, वालिदैन ये इमोशनल अपील अपनी बातों में कैसे लेके आ सकते हैं, जबकि वो ज़िंदगी के बाज़ औक़ात बहुत सारी ऐसी रियलिटीज़ पे बात कर रहे होते हैं जो बच्चों को उस वक्त समझ में ना आने वाली होती हैं। वो उम्र के उस हिस्से में होते हैं जहाँ पर जज्बात क्या उनके ऊपर अरूज होता है, या उनके ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव भी कह लें आप, या उनके ऊपर जज्बात छाए हुए होते हैं। वालिदैन उन्हें कुछ अकली, कुछ मंतकी, कुछ रियलिटी की बातें समझाने की कोशिश करते हैं। वहाँ इमोशनल अपील कैसे लेके आए वो? इट डजंट वर्क। आपने खुद ही कहा कि जो वो बातें समझ ही नहीं सकते, क्योंकि जो ब्रेन है हमारा वो 25 साल की उम्र तक तो खैर से नशो नुमा पाता रहता है, डेवलप होता रहता है। तो वालिदैन जो 60 साल की उम्र में बातें समझते हैं, जब वो बच्चों को समझाते हैं तो उनके लिए तो वो मसला फीसा कोर्स बन जाता है। सही। वो तो उनको पता नहीं कोई रॉकेट साइंस नज़र आती है कि ये वालिदैन क्या बातें कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त बच्चों के न्यूरोट्रांसमीटर्स और हार्मोन जो हैं वो अपने अरूज पर होते हैं। तो फिर अब मुझे बताएं ना, इस मसले में इमोशनल अपील आप कह रहे हैं कि वालिदैन लेकर आए, वो कैसे लेकर आए? जज्बाती तौर पर बच्चों के साथ कम्युनिकेट करना सीखें, उनको उनके जज्बात को बेहतर बनाना सीखें, उन्हें लेट डाउन ना करें, उन्हें ये पल पल एहसास। ऐसे बच्चे भी जो बहुत अच्छा कर जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, लेकिन घर में उनकी कोई 1 टके की वैल्यू नहीं होती। वो कहते हैं नहीं, घर में हमें कोई नहीं पूछता, वो घर की मुर्गी दाल बराबर। तो दाल तो फिर भी बड़ी मुअज़्ज़ज़ चीज़ होती है। ज़्यादातर को मैंने देखा है कि घर वाले कहते हैं नहीं नहीं, ये हमारे साथ मत करो ये साइकोलॉजी सारी। और एक बच्ची या बच्चा जो ज़िंदगी के 18, 19, 20 साल एक सब्जेक्ट को पढ़ के क्वालिफाई करता है और वो घर में किसी को मशवरा देता है, कोई बात करता है, तो वालिदैन जैसे उन्हें झटक देते हैं। तो कुछ भी नहीं पता। आपको पता है, मैं घर में जब भी कोई बात करने लगती हूँ तो मुझे अक्सर कहते हैं मॉर्निंग शो नहीं हो रहा। हाँ, बिल्कुल वो ऐसा है। तो होना ये चाहिए कि अगर बाहर देखें लोग कितना आपको बढ़ाते हैं, जहाँ आप बात करती हैं लोग एक दूसरे को बाहर बढ़ाते हैं। घर वालों को भी चाहिए कि एक दूसरे को प्रमोट करें, सपोर्ट करें, एक दूसरे की तारीफ करें, और इससे यानी व्हेन यू फील बेटर देन यू डू बेटर। सो दिस इज वो जो आप सिचुएशन की बात कर रहे थे कि इमोशनल अपील चीज़ों में लेकर आए। ये मुझे बताए ना कि देखिए वालिदैन, अल्लाह ताला ने को बंदोबस्त रखा है कि वालिदैन 1-2 साल के बच्चे की बड़ी तारीफ करते हैं। हाँ। वो कुछ भी करे सारे मोहल्ले को बताते हैं कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। 5 साल के बच्चे की भी तारीफ करते हैं। फिर सडनली पता नहीं वालिदैन को क्या होता है। अभी बच्चे ने किया कुछ नहीं होता ना। हाँ, अभी किया कुछ नहीं, तो उसके कारनामे फ़ोन करके उसकी नानी को बता रहे हैं कि आज उसने क्या कहा, ओह ये तो बहुत ब्रिलियंट है। तो जब हम ऐसा करते रहते हैं तो बच्चे नशोनुमा पाते हैं। जब हम बच्चों को ऐसे कहना शुरू करते हैं, क्या हो तुम, कुछ भी नहीं हो, तुम कुछ भी नहीं हो, पता नहीं कैसे पैदा हो गए तुम इस खानदान में। हाँ। तो जब ये मुगलई बातें की जाती हैं, मुगल बादशाह समझ के बात करता है एक वालिद अपने बच्चे के साथ, इट डजंट वर्क। अच्छा, ये मेरे शेर याद आ गया, जो वल नहीं सी मैनू तुरने दा, हर कोई मैनू चुकदा सी, जिस दिन दा टुरना सीखिया है थां थां ते डिगदा फिरना वा। सो ये जिंदगी का ये भी एक रियलिटी है। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, वक्त जो है वो इख्तिताम के करीब है। जल्दी से मुझे बताइएगा, जब बच्चे टीन हमें लगे कि बिगड़ गए हैं, हाथ से निकल गए हैं, ना बात सुनते हैं ना मानते हैं, ख़ासतौर पे फ़ोन के साथ लगे रहना, आजकल इंटरनेट पे बैठे रहना, अलग थलग रहना, चिड़चिड़ा रहना, हर वक्त रिजेक्ट करना किसी बात को, उस वक्त क्या करना होता है? उससे पहले एक कॉलर की भी सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? हेलो, वालेकुम अस्सलाम। शबाना जी कैसी हैं, बताइए क्या पूछना चाह रही हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र, फरमाइए। जी डॉक्टर सदारा से ये पूछना था, मेरा बेटा है हमजा जी, तो हिफ्ज कर रहे हैं, अभी 11वें साल में है। वो बस जिद बहुत ज्यादा करते हैं, आप कह रहे हैं मुझे साइकिल दिला, आपको पता है कराची की ट्रैफिक का। हाँ,
बिल्कुल। तो मैं उनको साइकिल नहीं दिलाना चाह रही, तो अभी ये कि बहुत ज्यादा जिद कर रहे हैं। तो अच्छा। डॉक्टर सदाकत से ये करें कि वो बहुत ज्यादा जिद करते, शुरू से जिद्दी है। इनके दादा दादी थी ना, बस उनके प्यार लाड प्यार में ज्यादा जिद्दी हो गए थे, अब वही जिद इनकी चली आ रही है। बड़े खुश तो मैं नसीब इनको हैं किस यार। तरीके से हैंडल क्या करूँ ये बताएं। अच्छा, बिल्कुल सही। पहली बात तो ये कि है बड़े खुश नसीब जिन्हें दादा दादी का प्यार आजकल के ज़माने में मैसर हुआ। बड़े खुश नसीब बच्चे हैं वो जिन्हें दादा दादी नाना नानी का प्यार जो है वो मैसर आता है, ख़ास तौर पे दादा दादी का, क्योंकि वहाँ पे रिफ्ट्स बहुत ज़्यादा चलती हैं, बाज़-औक़ात उनका प्यार बच्चों को उस तरह नहीं मिल पाता। बस वही उसके साथ, वही इसकी यही रूटीन है और उसके साथ चला आ रहा है यही। आप साथ रहिए, हम जिद पे बात कर रहे हैं। हाँ, हम जिद पे बात कर रहे हैं, साथ रहिए। हम भी इसी टॉपिक पे ही आना चाह रहे थे, सो मुझे बताएं कि अब इन चीज़ों का क्या है। अपनी इनसिक्योरिटीज़ को आप खुद संभालें। आप कह रहे हैं कराची की सड़कों का पता है आपको, या आपको खदशात हैं कि बच्चा साइकिल लेगा तो पता नहीं उसको किसी कोई हादसे का शिकार हो जाएगा। डॉक्टर साहब, जब हम इस तरह सोचना शुरू करते हैं तो बात आगे बढ़ती रहती है। फिर हम उन्हें कुछ भी नहीं करने देंगे, हम उन्हें स्विमिंग नहीं करने देंगे कि वो कहीं पानी में डूब ना जाए, फिर हम उन्हें घोड़सवारी नहीं करने देंगे कि घोड़ा कहीं उन्हें गिरा ना दे, पछाड़ ना दे, फिर हम उन्हें कहीं भी बाजुकात तो फिर हम उन्हें गली में भी नहीं जाने देंगे, हम उन्हें कहेंगे घर के अंदर बैठो। तो जब घर के अंदर बैठेंगे तो फिर वो वीडियो गेम्स लेके बैठ जाएंगे। लेकिन वो जो वालदा समझाने की कोशिश कर रही हैं वो कोई बिल्कुल इलॉजिकल चीज़ नहीं है। वाकई में आजकल हमारी छोटी छोटी गलियां हैं जिसमें अक्सर लड़के या अगर बड़े भी हैं वो इतनी स्पीड में चलते हैं जो कि स्पीड लिमिट नहीं है उस छोटी गलियों में चलने की ना। अचानक बच्चों को तो नहीं पता वो रोड, अगर साइकिल उनके पास वो आ जाएंगे, वो प्रॉपर जगह नहीं है साइकिल चलाने की। वो बिल्कुल सही कह रही है, सेफ्टी प्रॉपर जगह अगर नहीं है तो साइकिल कंडीशनली लेके दी जा सकती है कि इस साइकिल को लेके हम फलां जगह जाएंगे पार्क में, वहाँ आप साइकिल चलाएंगे थोड़ी देर के लिए, फिर